हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें और सबको आगे बढ़ाएं, यही मेरी दिल से कामना है। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं बसंती जी पर बनाने वाली हूँ, इसलिए कि मैंने कल अनीता जी का वीडियो देखा और कई दिनों से उनके ऊपर भी नहीं वीडियो बना पाई थी, तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था और आज बसंती जी के बारे में कुछ बात करूंगी। तो दोस्तों, बता दूं कि कमेंट वाले जो लोग होते हैं, जितने कमेंट वाले, हर घर को बिगाड़ने का काम इन लोगों का है। ज़्यादातर कमेंट वाले ही काम बिगाड़ देते हैं और कमेंट कर कर के सभी की जो मानसिक तनाव दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं वो घर में इतना कलह कलेश मच जाता है जिसका मैं क्या ही कहूँ। तो कुछ ऐसे मन को बदलने वाले, चाहे दिमाग को बदलने वाले कमेंट आ जाते हैं कि लोग पढ़ते हैं और उस पर सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं और आगे उसी बात पर वो अपना रिएक्शन देने लगते हैं। उस चीज़ को वो उसी बारे में वो सोचकर उसी तरह अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज मैं बसंती जी की बात करने वाली हूँ। तो बसंती जी का वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं, कितने आराम से सारा कुछ चल रहा है। एक फैमिली को एक फैमिली उन्हीं के घर में जो उनका अपना खून है, जो अपनी जेठानी, अपने जेठ हैं, तो उनको किस तरह मानसिक टार्चर किया जा रहा है, तो ये सारा कुछ आप लोग देख ही रहे हैं। और इधर बसंती जी काफ़ी खुश है और रोती गाती भी रहती हैं। ऐसा नहीं है, खुशी के साथ साथ कुछ अपनी गरीबी का दुखड़ा भी रोने लगती हैं। तो अभी उनके घर में राशन कार्ड बनने वाला था, जो बसंती जी ने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में बोला था कि राशन कार्ड दोस्तों बनाने के लिए दे दी हूँ और अगले महीने से मेरे घर राशन आ जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोगों को कुछ मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि वो मदद बसंती जी को मिल चुका है और गेहूं उसने नहीं लिया है और गोलू जाकर राशन ले आया है। बसंती जी काफ़ी खुश हैं और कि दो किस्म का चावल मिला है, उसना चावल और अरवा चावल। तो गेहूं नहीं लिया है, गेहूं के बदले उसने चावल। काफ़ी खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों, जैसे लग रहा है चावल उन्होंने देखा ही नहीं है। एक दिखावा जो होता है ना, वही चीज़ बसंती जी के अंदर आ गया है, दिखावा। और दिखावा ही करना सबसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए कि बसंती कहाँ से कम है, किस चीज़ में कमी है। जब चैनल चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे डिश बन रहे हैं। अभी परसों की बात है, इडली वगैरह सारा कुछ, वैसे इडली बढ़िया से बना नहीं पाई थी, लेकिन डिश बनाने की कोशिश कर रही है। चलो अच्छा है, इसमें कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। अपने अपने हिसाब से कभी चीज़ें डिश बनाने में कभी उलटफेर हो जाता है, सभी से तरीके से नहीं हो पाता है। क्योंकि किचन वाला ये जो इनका चैनल नहीं है, ब्लॉगिंग चैनल है, तो और अनीता जी का किचन वाला चैनल है, तो उसमें जो रेसिपी बनता है परफेक्ट बनता है। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह बनाएं हम भी, तो अच्छी बात है, कोशिश करिए और यहीं तक सीमित रहे तो वो बहुत अच्छा है। इसलिए कि आप अपने ब्लॉग में जो भी रेसिपी दिखाती हैं, अच्छा चीज़ बनाने की कोशिश करती हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो रही ये अच्छाई की बात, रही बुराई की बात भी थोड़ा सा मैं इनके ऊपर बता देती हूँ कि कुछ कमेंट वाले बसंती जी को थोड़ा संभलने की कोशिश करती हैं। तो बसंती जी तो ऐसे ही पहले से डिप्रेशन में है कि क्या क्या उनके भाई लोग क्या क्या इनसे करवा रहे हैं। तो कुछ कमेंट वाले भी बसंती की तरफ से बोल रहे हैं, कुछ रिएक्शन वालों को। आज मैं इसी पर बात करने के लिए आई हूँ दोस्तों। कई वीडियो मैंने देखा है, सुबह से काम भी करते रहते हैं, थोड़ा वीडियो चलाकर देखते भी रहते हैं। जैसे किचन में चाहे कुछ भी काम करते रहो तो वीडियो, भाई मोबाइल हाथ में लेना कोई ज़रूरी नहीं है, रख दो तो अपना सुनाई देता है। तो मैंने कल भी वीडियो देखा था, तो कुछ रिएक्शन वालों के लिए बसंती को
सलाह दिया जा रहा है उसको कि बसंती जी, जो रिएक्शन वाले आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनके पर आप एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। मतलब बहुत सारे कमेंट ये लोग दिए थे और कुछ रिएक्शन वाली मतलब लोगों का नाम भी उसमें दे रहे हैं लोग। भाई जिसका नाम दे रहे हैं लोग तो वो तो भड़केगा, अब बाकी रिएक्शन सभी देते हैं तो इस पर सभी के ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं। तो भाई रिएक्शन का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं कहाँ गलत है कहाँ सही, उसी पर तो बात करते हैं। अंदर की बात तो हम नहीं जानते हैं, जो चीज़ हमें दिखता है हम उसी पर बात करते हैं। बार बार रिएक्शन वाले समझाते समझाते थक गए हैं कि जो हम वीडियो में देखते हैं चाहे कमेंट में जो देखते हैं उसी के आधार पर हम वीडियो को लाते हैं, ना कि एक्स्ट्रा। कोई एक्स्ट्रा नहीं लाते हैं, बल्कि जितना हम रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं उससे कहीं अधिक ब्लॉग में दिखाया जाता है। और ये कोई अलग से हम लोगों का दिमाग नहीं आता है कि हम उस पर रिएक्शन दे बिना मतलब का, झूठा सच्चा। तो जो दिख रहा है बसंती जी जो दिखा रही हैं, कुछ दिखावा करती हैं और कुछ जो गरीबी का रोना रोती हैं। कहीं से मुझे नहीं लगता है कि बसंती जी गरीब हैं। जिसके इतने अच्छे चैनल चल रहे हैं, 2 हिस्से का खेत ये जोत रही हैं, उसमें गेहूँ चावल सब्जी जो भी हो रहा है, अभी फसल लगी हुई है, तो खाने पीने का तो कमी नहीं है। अच्छे स्कूल में अपने बच्ची का दाखिला भी कराई हैं, जो कि बहुत बढ़िया स्कूल है। खुद इन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया है, फीस भरने जा रही थी तो मैंने देखा। तो जो लोग गरीबी का रोना रोते हैं दोस्तों, वो उनके बच्चे के क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ज़रा हमें बताइएगा। उनके बच्चे कहाँ से पैसे आएंगे कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जो दिख रहा है कि बसंती जी गरीब है और गरीबी का रोना रो रो कर, जो पब्लिक के सामने रो रो कर सारा सामान इकट्ठा कर लेती हैं, तो ये चीज़ें उनके फितरत में है। कभी राशन कार्ड को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। और परसों दिन उन्होंने इडली बनाया था, जो रेसिपी चली उस पर कोई बात नहीं है, उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, अगर वहीं तक सीमित रहे तो ठीक है। लेकिन ये जो मामला जो कंट्रोवर्सी का चल रहा है, बसंती जी नहीं चाहती हैं कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, इसलिए कि इस पर व्यूज़ आ रहे हैं। अगर ये रेसिपी बनाने लगें और अनीता जी का जो भी ये देखकर अपना सीखी है, चाहे कुछ भी जो भी है, अनीता जी की ही देन है, इतना सभी को मानना पड़ेगा। इसलिए कि अनीता जी ही इस घर में जो पहले यूट्यूब पर काम करना शुरू किया, और दादाजी के कहने पर इन लोगों ने इन लोगों को भी वो चीज़ सिखाया, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे ब्लॉग बनाते हैं, कैसे कैमरा पकड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सारा कुछ आप लोग जानते हैं कि अनीता जी की फैमिली की देन है। और आज अनीता जी के साथ क्या हो रहा है आप लोग को छिपा नहीं है कोई भी बात, इसलिए कि सारा कुछ सोशल मीडिया पर आ चुका है। अब कोई भी बात छिपा नहीं है। रही बसंती की बात, तो बसंती आप क्यों दिखावा करते हो? कभी कहते हो कि कभी दिखाते हो कि ये रेसिपी बना रही हूँ, वो रेसिपी बना रही हूँ, कहीं से कुछ भी अच्छा मतलब बुरा चीज़ नहीं दिखता है आपके ब्लॉग में। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ना कोई नाश्ते की कमी है, हर चीज़ परफेक्ट है। और अभी तो इस समय अनीता जी की फैमिली तो ना नाश्ता कर पा रही है ना खाना खा पा रही है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि बसंती जी ने बताया था कि राशन कार्ड के बारे में कि अब राशन कार्ड बनवाए हैं और राशन कार्ड से जो सामान मिलेगा थोड़ा सा मुझे मदद मिल जाएगा। बताइए, जो खेत में चावल गेहूँ इतने बोरी के बोरी, जो बरामदे में जहाँ दादाजी बैठे हैं वहाँ पर पूरे बोरे में रखे हुए हैं गेहूँ वगैरह, तो वो क्या किसी से मांग कर तो लाई नहीं, अपने खेतों में से लाई हैं। तो ये क्यों दिखावा करती हैं और सुनाती हैं कि हमें कोटा का चावल मिल गया, बहुत खुशी हुई। दोस्तों आज से मैं इतनी खुश हूँ कि इतनी ज़्यादा कभी खुशी ही नहीं हुई थी। और 2 किस्म का चावल मिला है, एक अरवा चावल और एक उसना चावल। और चावल का नमूना भी आपने दिखाया और उसको फटक बीन कर भी दिखाया कि अब हम जाके परिपूर्ण हो गए, इसलिए कि अभी चावल की कमी थी। बाकी तो सारे खाने का इंतज़ाम हो गया था, चावल ही नहीं था आपके घर में। इसलिए कि जब कोटे का चावल आएगा तब आपके घर में चावल बनेगा। और चावल डेली बनता भी है, डेली बनता है। इसलिए कि चावल गेहूं आपके खेतों में खुद होता है। तो क्यों रोना रोते हो? कुछ बनावटी बातें दिखाना जरूरी है। पब्लिक को क्यों मूर्ख बनाते हो? क्यों मूर्ख बनाते हो भाई? पब्लिक
इतनी मूर्ख नहीं है, सारा कुछ आपके ब्लॉग में देखती है, उसके बाद ही वीडियो लाती है। और रही कुछ कमेंट करने वालों की बात, मैं बता दूं, जिस तरीके से कुछ कमेंट करने वाले बसंती का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। अभी तो ऐसे ही उनके मायके वाले ने दिमाग ऐसा ख़राब किया कि अनीता जी को के ऊपर इतना बड़ा जो एलिगेशन लगाया गया है, तो बसंती ने सोचा समझा नहीं, जो कि खुद फंसी है और दूसरे को भी फंसा दी है। तो ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं, लेकिन मैटर तो चल ही रहा है, मैटर तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जो कि रही कमेंट की बात, तो कमेंट करने वाले कैसे हैं कि जो एक घर में इस तरीके से गंदगी करवाना चाहते हैं। अगर बसंती का दिमाग कहीं और चल रहा है तो चलने दीजिए। अब उसमें एक न एक टांग अड़ाने के लिए लोग आ जाते हैं। जो लोग रिएक्शन आपके खिलाफ दे रहे हैं, अगर जो गलत है तो भाई उसके लिए गलत बोला जा रहा है। भाई जो वीडियो में दिखाया जाता है, जो चीज़ सच्ची है, जो चीज़ झूठी है, उस चीज़ को हम लाकर अपनी वीडियो में रखते हैं और हमारा ये राइट है। और जो कमेंट वाले हैं लोग, उनको अभी वो सोशल मीडिया पर नहीं है कि उनको इतना समझ नहीं है कि भाई हर एक चीज़ का कैटेगरी होता है। किसी का खाने का चैनल, किसी का ब्लॉगिंग का चैनल, किसी का रोस्टिंग का चैनल, किसी का रिएक्शन का चैनल, तो कोई टूरिस्ट का है। माने हर एक कैटेगरी मतलब बांटा गया है। उसमें से हमें चुनना है कि हम किस कैटेगरी पर अपने काम को अच्छी तरीक़ा से कर पाएंगे। तो अपना अपना चॉइस में हम किस पर पूर्ण रूप से अपना राइट दे पाएंगे, तो हम उसी पर अपना कैटेगरी को चुनते हैं। अगर हम खाना का चैनल खोलते हैं तो मुझे बचपन से खाना बनाने से लगाव रहता है, शौक़ रहता है, तो हम समझते हैं कि हम इस चीज़ में आगे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को हम चुनते हैं। तो जब हमको YouTube से राइट मिला है तो हम इस बात को क्यों नहीं रखेंगे। हम कहाँ से कंटेंट लाएंगे? हम तो कंटेंट जो दिखा रहे हैं लोग, हम उन्हीं में से अपना कंटेंट निकालते हैं। जो गलत दिखा रहे हैं, चाहे जो सही दिखा रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो ये इन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों पर लीगल एक्शन लो। तो ले लो भाई, ले लो। इतने बड़े बड़े रोस्टिंग करने वाले हैं, यहाँ तक कि जो आचार्य जी लोग जो मथुरा में, मतलब अनिरुद्धाचार्य, क्या कौन कौन आचार्य जी हैं, उन लोगों पर रोस्टिंग और रिएक्शन चैनल बनाने वाले छोड़ते नहीं हैं। तो हम ये जो यूट्यूब पर ब्लॉग जो करते हैं, इनको क्यों छोड़ें? तो इस तरीके से होती है दोस्तों। तो हमारा ये राइट है। आप लीगल एक्शन लेंगे तो उस पर भी लोग मतलब ये बोलेंगे, जो रिएक्शन बनाते हैं उस पर भी आपको बताएंगे कि हमारा यही कैटेगरी है, तो हम इस पर काम कर रहे हैं। तो आप लीगल एक्शन लेने की धमकी देने के लिए कह रहे हो। मतलब बसंती का दिमाग कहीं और जा रहा है, तो आप लोग अब उसकी दिमाग को उलट फेर करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? अभी देख रहे हैं कि इतना बड़ा मैटर उनके घर में चल रहा है, इतना बड़ा मैटर चल रहा है, जो कि क्या मैं बताऊं। अब इस मैटर से क्या आप नहीं जानते हैं क्या मैटर चल? बसंती ने किस तरीके से गंदा आरोप लगाया है, जो आज अनीता जी की फैमिली मुंह के बल गिरी हुई है, जो कि उनके कितने सामान नुकसान हो गए हैं। वो रेसिपी बनाती हैं, जो अनीता जी के किचन पर जितने रेसिपी शूट होते हैं, अपने खेतों से कुछ सब्जियां उगाती हैं, उसको जैसे कद्दू वगैरह सब रखी थी, जो कि इस 1-1.5 महीना 2 महीना से जो मामला चल रहा है, उन लोगों को ना खाना बनाने का मन कर रहा है, ना पीने का मन कर रहा है, ना कुछ भी। तो इस तरीके से लोग कह रहे हैं, तो ये क्या सही है? उनके कितने सम्मान नुकसान, कोई वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ना रेसिपी शूट कर पा रहे हैं, ना अपने ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं। अभी अंजलि 2-3 दिन से थोड़ा सा एक्टिव हुई है, तो थोड़ा सा दिखा रही है। सारा उनका सब सड़ वड़ के सब बेकार हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगा है, एक फैमिली को इतना बड़ा झटका लगा है, जिसका विवरण करना ही बेकार है। अब सभी लोग जानते हैं कि कैसा झटका लगा है, किस तरीके से झटका लगा है उन लोगों को, जो अभी उन लोग किस हालात में हैं, फैमिली बिखर गई है। तो बसंती को क्यों आप लोग चढ़ा रहे हैं कि लीगल एक्शन लो? बसंती अभी एक ही काम में उलझी हुई है, आप लोग क्यों उसको दूसरे काम में उलझाना चाहते हो? बसंती इतनी ज़्यादा चतुर चालाक बनाने की, आप लोग बसंती को इतना चतुर चालाक बनाने की कोशिश न करें। वो तो वैसे ही
माइंड गेम खेलने वाली लेडी है, जो कि सारा कुछ देख ही रहे हैं, कितना मुस्कुराते हुए सारे काम को वो कर रही हैं। और जिस तरीके से वो अपने थंबनेल में टाइटल लिखती है, उस टाइटल के हिसाब से उनका वीडियो नहीं होता है। टाइटल लगाते हैं कुछ और, अंदर जाने पर आता है कुछ और दादाजी हैं बड़े खुश, इस समय मिठाई विठाई अच्छे से खा हुआ रहे हैं, और भूजा वूजा सब बसंती ला कर दे रही है। इनका भी फरमाइश है, भाई खेत दिए हैं एक हिस्सा तो फरमाइश तो करना ही है दादाजी को, तो वो दादाजी अपना फरमाइश को पूरा करवा रहे हैं। चाहे बसंती दिखावा के लिए अच्छा भी नहीं लगता होगा, तो दिखावा तो करना ही है कि भाई दादाजी का सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसने, तो वो तो करना ही है। और दादाजी को नहलाने का काम, जो दादाजी का जितना सेवा का काम, बसंती दिखलाती हैं। दादाजी रोज़ नहीं नहाते हैं, तो भाई जिस दिन नहलाती हैं उस दिन नहलाना दिखाती हैं। अब यही बसंती के लिए आप लोग कह रहे हैं कि रोज़ एक कटोरी तेल लेकर और दादाजी का मालिश करो और उसको वीडियो में दिखाओ। तो बसंती को जितना हो सकता है वो अपने तरफ से राइट दे रही है कि हम मतलब दिखा रही है अपने पब्लिक को कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं और दादाजी का कितना सेवा कर रहे हैं। अच्छी बात है, सेवा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मुफ्त का नहीं सेवा कोई कर सकता है, वो भी बसंती जैसी महिला जो इस नवरात्रि में भी एक माँ का रूप उसके अंदर नहीं आ रहा है, जो कि वो भी एक माता है। कहते हैं दोस्तों ना कि इस नवरात्रि में कितने लोग किसको माफ़ कर देते हैं और कितने लोग किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं। सोचते हैं कि हम अपने ज़बान को गलत शब्दों से न खराब करें, तो सारे लोग संभल संभल के इस नवरात्रि के समय बोलते हैं। तो बसंती से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दोस्तों कि बसंती जी, अब आप सोचो और समझो, जो मैटर चल रहा है उस पर गहराई से सोचो और उसको रफा दफा करने की कोशिश करो, इसलिए कि फैमिली आपकी ही है। आप पर आपत्ति आएगी चाहे विपत्ति आएगी तो वही फैमिली काम आएगी, वही काम आती है शुरू से। मानते हैं कि जब तक दादाजी हैं, चलो भाई दादाजी भी तो बसंती का ही सुनते हैं, अनीता जी को तो कुछ समझते नहीं हैं। अनीता जी ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है, आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इतना घर बनवा दिया, सब जो खेत जो सब गिरवी पर था वो सारा छुड़वा दिया, जो कि छुड़वाने के बाद ये लोग 2 हिस्सा ले लेते हैं। किस तरीके से 2 हिस्सा लेकर और एक तरफ हो जाते हैं, तब पर भी उन लोगों पर एक न एक आरोप, गंदा आरोप लगाए जाते हैं। अगर बसंती के भाई आकर मारपीट नहीं करते तो ये मामला होता ही नहीं, वो तो सारे लोग शांत ही थे। लेकिन बसंती के दिमाग में कुछ न कुछ खुराफात चलता ही रहता है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बसंती अपने दिमाग और माइंड को फ्रेश करके और खुराफात की जो चीज़ें आपके दिमाग में चलती है उसको निकाल कर फेंक दीजिए, इसलिए कि सादा जीवन जीने की कोशिश करिए। बाकी खुराफात का काम मत करिए। और नवरात्रि है, मैं आपको कुछ ऐसा शब्द नहीं बोल रही हूँ जो कि आपके कानों को बुरा लगे, चाहे आपके दिल को ठेस लगे। मैं समझा रही हूँ कि बात को ख़त्म करिए। जिस तरीके से आपके भैया प्रभुनाथ जी बोल रहे थे कि आइए दीदी सब मामला रफा, तो इस जब अनीता जी आई हैं तो इस बारे में बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं इस बारे में आप आवाज़ उठा रही हो? अनीता जी आई हैं तो अनीता जी से क्यों नहीं बातें कर रही हो? किस चीज़ के लिए बुलाया आपने? जिस तरीके से ललकार कर आपके भाई और आपने बुलाया कि दोस्तों जब ये लोग पता न कहाँ कहाँ भाग जा रहे हैं और हम इन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे लोग, हम कब पंचायत करेंगे। अब कितना पंचायत होगा? तो पंचायत के लिए आदमी जुटाओ भाई। तो पंचायत से अब काम नहीं होगा, अब तो कोर्ट में सारा मामला है, अब तो कोर्ट से ही होगा। और क्यों देर हो रहा है? अब अनीता जी के चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तो बहुत सारे मैंने थंबनेल में देखे हैं कि अनीता जी के चैनल पर स्ट्राइक आ गया। अब कॉपीराइट स्ट्राइक है दोस्तों, वो अपनी गलती से आ जाता है, कोई इसमें इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि झूठा सच्चा थंबनेल बनाने से कोई मतलब नहीं है, और वो चीज़ें वो लोग खुद हैंडल कर लेंगे। इसलिए को खुद वो लोग टेक्निकल हैं, उनके बच्चे खुद वो सब समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो बसंती जी से मैं यही लास्ट में जाते जाते अपने वीडियो को समाप्त करते करते यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और बोलूँ कि आप लोग समझो बातों को और किसी के फैमिली को इतना मायूसी मत दो। ये पाप लगता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पाप लगता है। माता रानी का दिन चल रहा है, इस बात को सोचो और समझो और पूजा पाठ भी करो कि तुम्हारा दिमाग बदले।
बसंती जी को मैं आपको भी कह रही हूँ, कभी मैंने आपको पूजा पाठ करते नहीं देखा है। आपके दरवाजे पर शंकर जी का मंदिर है, कम से कम वहाँ पर एक लोटा नहाकर जल दिया करिए, इसलिए कि अगर देती जल तो ज़रूर वीडियो में दिखाती। जब दादाजी को नहलाते और तेल मालिश करते आप दिखा सकते हो, और लौकी तोड़ते और खेतों में खाद फेंकते, हर कुछ आप ब्लॉगिंग में दिखाते हो, तो वो पूजा करते हुए ज़रूर दिखाते। और पूजा पाठ करने से घर में बरकत होता है, खुशियाँ आती हैं। तो ये चीज़ आप लोग स्टार्ट करो। और घर का मामला है, घर ही में उसको मैटर को साफ़ करिए। और सोशल मीडिया पर ज़्यादा गंदगी फैलाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। और मेरे कहने का मतलब है कि जो लीगल तरीके से लोग कह रहे हैं कि इस लीगल तरीके से जो रिएक्शन चैनल वाले हैं तो उन पर स्ट्राइक मारा जाए। तो दोस्तों कहने का मतलब कि स्ट्राइक मार कर आप लोग देख लीजिए भाई, अगर ये भी अच्छा लगे, बसंती अगर इसमें भी कूदना चाह रही है तो कूद सकती है। लेकिन जो लोग भी, जितने लोग भी रिएक्शन दिए हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई ही सामने लाए हैं, कोई अपने घर से झूठा नहीं। इसलिए कि बसंती की सीख कोई नहीं सीखता है, जो चीज़ सच होता है उसी को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर झूठ कोई रिएक्शन में नहीं देता है, जो बातें घर से निकल कर आती हैं वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। और जितने लोगों के नाम लोगों ने लिए हैं कि ये रिएक्शन वो रिएक्शन, तब मैंने उनका भी रिएक्शन देखा है। वो रोस्टिंग भी करती हैं और रिएक्शन भी करते हैं, सुबी नाम है शायद, तो उनका मैं वीडियो डेली देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियो। कहीं से भी वो अपने कंट्रोल से बाहर भी नहीं होती हैं, अपने दायरे में रखकर रिएक्शन और रोस्टिंग करती हैं, दायरे में रहकर। ये नहीं है कि दायरे से बाहर जाकर कोई रोस्टिंग और रिएक्शन करे। अगर दायरे से बाहर वो गई हो तो आप इस पर एक्शन ले सकते हो, और लेकिन वो भी तैयार हैं क्या भाई, अपना सारा प्रूफ उन्होंने दिखा दिया है कि देखिए कितने बड़े बड़े रोस्टिंग चैनल और रिएक्शन चैनल वाले हैं, किस लोगों के, बड़े बड़े महान लोगों के बारे में ये लोग रिएक्शन देते हैं, रोस्टिंग करते हैं। लेकिन कहीं से कोई ऐसा लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। तो बसंती जी को क्यों इस तरीके से फोर्स किया जा रहा है, बसंती जी से क्यों फोर्स किया जा रहा है इतना बहुत ज़्यादा। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि लोग रोटी सेक रहे हैं। दोस्तों रोटी सेकने की बात आई है तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जब ये लोग आग जलाकर तवा गर्म कर देते हैं तो रोटी सेकने का काम हम लोग कर लेते हैं। चलो भाई तवा गर्म है तो उस पर रोटी सेकना चाहिए, इसलिए कि तवा बेकार ना जाए, तो रोटी सेकना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम रोटी सेक लेते हैं। तवा तो आप ही गर्म करते हो, आग आप ही लगाते हो, तो रोटी सेकने में हर्ज क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और जाते जाते बसंती जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि का समय चल रहा है, आप एक माँ हो और दुर्गा जी का दिन चल रहा है, आप अपने घर का मैटर आप लोग मिलजुल कर ख़त्म करिए, इसलिए कोई मतलब नहीं रह गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।